everyone, welcome to Laws Forum. I am Rohini and let's continue our Constitutional Law 2 series. तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राधेश्याम राय केस. ये केस जो है सेक्शन 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट दैट इज स्टेट उससे रिलेटेड है. ओके, तो इस क्वेश्चन के फैक्ट देखते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है कि उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्था, आई होप आपको ये विजिबल होगा. हाँ, तो एक इसको हम शॉर्टकट में इसको संस्थान बोलेंगे. ठीक है, तो ये क्या थी, एक संस्था जो थी, ये एक सोसाइटी थी जो कि रजिस्टर्ड थी अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट. ठीक है, अब ये जो है ये स्टेट थी विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब इस संस्थान के कुछ फंक्शंस थे. अब इस संस्थान का काम क्या था, ये क्या करती थी, इम्पार्ट करती थी नॉलेज एंड द ट्रेनिंग टू द जो गन्ना उगाते थे किसान, तो उन्हें क्या करते थे, ट्रेनिंग देते थे, नॉलेज देते थे. ठीक है, ताकि क्या हो सके, जो शुगर केन का प्रोडक्शन है वो इम्प्रूव हो सके. ठीक है, तो ये उनका काम था, ये ट्रेनिंग सेंटर की तरह था. अब यहाँ पे ये जो इंडिविजुअल है, एग्रीड पर्सन राधेश्याम राय, अब इन्हें अपॉइंट किया गया था एज अ कंप्यूटर ऑफिसर और अ डेटा प्रोसेसिंग ऑफिसर उस संस्थान में. लेकिन क्या होता है कि 28/4/1997 में एक वो क्या कर देते हैं, ये जो पोस्ट होती है उसी को अबॉलिश कर देते हैं और उनका अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाता है. अब ये जो एग्रीव्ड है यहाँ पे राधेश्याम राय, ये क्या करते हैं, रिट पिटीशन फाइल करते हैं बिफोर दी हाई कोर्ट. राइट, अब यहाँ पे फिर इशू ये आता है उनके हाई रिट में that whether the संस्था is a state within the meaning of article 12 of Indian Constitution or not. तो क्या जो संस्था है ये स्टेट है या नहीं है. ठीक है, आगे देखेंगे. तो इस केस में बहुत सारे केसेस का रेफरेंस दिया है जो इसके पहले हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. जैसे प्रदीप कुमार विश्वास जो है, यहाँ पे उन्होंने क्या फॉलोइंग कुछ टेस्ट दिया था जिससे हम पता कर सकेंगे कि डिटरमाइन करेंगे कि ऐसी कौन सी नेचर ऑफ एक्टिविटीज है जो कि किसी भी पर्टिकुलर बॉडी को जो है वो स्टेट की डेफिनेशन में लेके आते हैं. ठीक है, तो एक 7 बेंच जजमेंट था जिसमें कि कोर्ट ने ये पर्टिकुलर कुछ टेस्ट दिए थे. जैसे कि सबसे पहले आप देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ द बॉडी, तो की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसे बनी है. तो यहाँ पे क्या है, वो गवर्नमेंट ने बनाई है, रजिस्टर्ड अंडर द रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट. ठीक है, देन फिर उसके बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्ट और फंक्शन क्या है इसका, उस बॉडी का. देन देखेंगे इसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल कौन करता है. देन देखते हैं फाइनेंशियल एड. तो ये कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया है जो चेक किया जाता है कि कोई पर्टिकुलर बॉडी जो है वो स्टेट की डेफिनेशन में फॉल करेगी या नहीं करेगी. अब देखते हैं. अब सुखदेव वर्सेस भगत राम सरदार सिंह रघुवंशी केस, इसमें क्या हुआ था, दैट वाज कोटेड विद अप्रूवल इन द प्रदीप विश्वास केस. अब उन्होंने बोला कि अगर हमें आइडेंटिफाई करना है, लेट्स से आइडेंटिफाई करना है कि कोई बॉडी जो है वो स्टेट की ही एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटालिटी हो, तो हम कैसे पता करेंगे. तो सबसे पहले क्या है, फाइनेंशियल सपोर्ट देख लेंगे कि कितने डिग्री का जो कंट्रोल है वो कितने डिग्री का सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट वो जो है स्टेट कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन को. सेकेंड क्या चीज देखेंगे कि वेदर दिस ऑपरेशन क्या ये पब्लिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है या जस्ट अ प्राइवेट फंक्शन. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे फार्मर्स को ट्रेन कर रहे हैं, राइट, कि प्रोडक्शन बढ़े, तो ये तो पब्लिक एट अ लार्ज के लिए हुआ. राइट, देन थर्ड कंपोनेंट क्या होगा हमारा, ये देखेंगे कि ये जो कॉर्पोरेशन है क्या ये स्टेट की कोई एजेंसी है जो इन्होंने बनाई हुई है पब्लिक के बेनिफिट के लिए. अगर आंसर यस है तो स्टेट हो जाएगा. अब कोर्ट ने रेफर किया यहाँ पे अजय हासिया केस को, वेयर इन द टेस्ट गैदर फ्रॉम द डिसीजन ऑफ. तो यहाँ पे अजय हासिया केस को रेफर किया उन्होंने, और जो रमन्ना दयाराम शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी है, तो उसमें कुछ कंपोनेंट डिस्कस हुए थे. उसका रेफरेंस करते हुए उन्होंने कहा कि अगर एंटायर शेयर कैपिटल लेट से किसी कॉर्पोरेशन का वो गवर्नमेंट के पास है, ठीक है, गवर्नमेंट उसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक प्रूफ होगा ये बताने के लिए कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कहीं ना कहीं इंस्ट्रूमेंटालिटी या फिर एजेंसी है गवर्नमेंट की. ठीक है, और जहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट इतना ज़्यादा दे रहा है कि सारा जो एक्सपेंडिचर है उस कॉर्पोरेशन का, उस बॉडी का, वो खुद गवर्नमेंट ही उठा रही है यहाँ पे, तो वो क्या शो करेगा, गवर्नमेंट कैरेक्टर शो करेगा उस ऑर्गेनाइजेशन का. देन लेट्स विल मूव ऑन. अगर यहाँ पे कोई बॉडी है, लेट्स से कोई कॉर्पोरेशन है और वो इंजॉय कर रहा है मोनोपोली उस पर्टिकुलर सेक्टर में, तो वो क्या है, और स्टेट उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसके मोनोपोली को, तो इसका कैरेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, स्टेट के डेफिनेशन में आ जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोल की अगर हम बात करें, डीप एंड परवेसिव कंट्रोल है. कैसा कंट्रोल होना चाहिए, डीप एंड परवेसिव कंट्रोल. काम वो पब्लिक इंपॉर्टेंस का कर रहे हो और कहीं ना कहीं क्या है, वो जो डिपार्टमेंट है वो गवर्नमेंट का ही है, उसने जस्ट डेलीगेट किया या ट्रांसफर किया है
टू अ कॉर्पोरेशन। तो इन सारी चीजों में क्या हो जाएगा, फिर वो एज अ स्टेट की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा। ठीक है, देन कोर्ट ने यहाँ पे अब फिर उन्होंने रेफर किया कि अगर लेट्स से डेफिनेशन में यूज किया है वर्ड कि अदर अथॉरिटीज, तो अदर अथॉरिटीज में फॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें। देखिए, तो कॉर्पोरेशन एंड द सोसाइटी जो कि क्रिएटेड की है स्टेट ने, तो ऐसी कोई कॉर्पोरेशन जो स्टेट ने ही क्रिएट करी है, ऐसी एक्टिविटीज लाइक ट्रेडिंग एक्टिविटीज के लिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन वेयर द कैपिटल से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल एड, वो सारी स्टेट ही प्रोवाइड कर रहा है और एक्सेसिव उनका रेगुलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो संगठन है हमारा गन्ना संगठन, तो यहाँ पे ये क्रिएट किया गया था फॉर द रिसर्च पर्पस के लिए, डेवलपमेंट पर्पस के लिए। ठीक है, विच आर अदरवाइज द गवर्नमेंट फंक्शन, तो ये गवर्नमेंट का काम है कि वो रिसर्च को प्रमोट करे, राइट, जो ट्रेनिंग दे फार्मर्स को, तो ये गवर्नमेंट का फंक्शन है। लेकिन क्या है, जरूरी नहीं है, बट मे और मे नॉट बी द पार्ट ऑफ अ सवर्न फंक्शन, बट जरूरी नहीं है ना कि वो स्टेट ही रिसर्च कर सकता है, तो वो क्या है, एक अपनी एजेंसी भी बना सकता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट फंक्शन तो कर रहे हैं वो। अब प्राइवेट बॉडी इज अलाउड टू डिस्चार्ज द पब्लिक ड्यूटी। अब ऐसा नहीं है कि अगर ये कोई पर्टिकुलर स्टेट का काम है तो वो स्टेट ही कर सकता है, पब्लिक ड्यूटी अगर है तो वो जो प्राइवेट बॉडी है वो भी कर सकती है, राइट, क्योंकि एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है। देन देर कैन नॉट बी द सेम स्टैंडर्ड ऑफ यार्डस्टिक फॉर द जजिंग अ बॉडी। लेट्स से अब हम लोग आज इस संगठन की बात करते हैं, हमने कुछ क्राइटेरियाज देखे। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हम लोग ये जो सेम यार्डस्टिक या सेम स्टैंडर्ड जो है हर बॉडी के लिए यूज करें, देखने के लिए कि क्या वो स्टेट की डेफिनेशन में फॉल करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब कोर्ट ने सारी रीजनिंग देखी, देखिए हाई कोर्ट में केस गया, हाई कोर्ट ने तो बोल दिया था कि स्टेट के डेफिनेशन के अंदर ही आता है। अब हाई कोर्ट में जो है स्टेट के अगेंस्ट गया, तो स्टेट यहाँ पे फिर सुप्रीम कोर्ट गया। तो यहाँ पे तब हाई कोर्ट ने क्या बोला, यहाँ पे उनके ऑब्जेक्टिव देखे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देखा, तो उन्होंने बोला मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या मेंशन था कि हम लोग ये जो संगठन बना रहे हैं टू स्टैब्लिश, रन एंड मेंटेन द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर द बेनिफिट ऑफ केन ग्रोवर। ठीक है, देन यहाँ पे जो लैंड परचेस की गई है, बिल्डिंग पर परचेस की गई है फॉर इंस्टीट्यूशन के लिए, और यहाँ पे जो साइंटिफिक तरीके से क्या है रिसर्च वर्क किया जा रहा है, मैनेजमेंट किया जा रहा है, ये सारी बातें उन्होंने सब देखी। और इसके बाद कोर्ट ने ये देखा फाइनली कि स्टेट का इसमें इस संगठन में डीप एंड परवेसिव कंट्रोल है ओवर दिस अफेयर ऑफ द संगठन। एंड जो केन का कमिश्नर है, यहाँ पे जो अकाउंट ऑफिसर है, यहाँ पे जो जितने भी सारे ऑफिसर्स है, वो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर है। ठीक है, दे आर द होल्डर ऑफ अ डिफरेंट ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, और वो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनके डे टू डे फंक्शन में। ठीक है, और यहाँ पे उनके पास अलोन द संगठन हैव दिस अलोन पावर कि वो किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं बाय देयर चॉइस। ठीक है, तो इसीलिए कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट जो है वो एकदम करेक्ट था कि जो संगठन है वो स्टेट की डेफिनेशन में आएगा विद इन द आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी के साथ उन्होंने अपील को जो है वो डिसमिस कर दिया। आई होप ये केस आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।